गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथमेटिक्स का वीडियो रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में 3 रिलेशन बताए गए थे, इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर ये बताया गया था अगर कोई रिलेशन ये तीनों हैं, किसी रिलेशन में ये तीनों रिलेशन हैं, ऐसा रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। इसी में एक्सरसाइज दी गई है 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट दिया गया है। पता करना है कि ये रिलेशन सममित, सतुल्य और संक्रमक हैं या नहीं है। तो थर्ड पार्ट में कहा गया कि एक सेट ए ऐसा दिया गया है, इसमें रिलेशन आर एक्स कामा वाई इस प्रकार से है कि वाई भाज्य है एक्स से, अर्थात वाई एक्स से भाज्य है। वाई एक्स से भाज्य है तो इसका वाई बड़ा होगा, एक्स छोटा होगा, या ज्यादा ज्यादा बराबर हो सकते हैं। तो हम ऐसा एक संबंध पहले लिख रहे हैं। संबंध आर हमको ऐसा लिखना है, देखिए जो x कामा y होंगे वो सब एक राशि एक ही होंगे। 1 कामा 1 होगा, 1 कामा 2 होगा, 1 कामा 3 एंड सो ऑन, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3 एंड सो ऑन, ऐसे 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3 एंड सो ऑन। तो हमें वो वाले आर्डर पेयर इस रिलेशन में लिखने हैं जिसमें y x से भाज्य। तो पहला तो ये हो जाएगा 1 कामा 1, देखिए 1 जो है 1 से भाज्य है। दूसरा हो जाएगा 1 कामा 2, इसमें 2 भी 1 से भाज्य है। तीसरा हो जाएगा 1 कामा 3, फिर हो जाएगा 1 कामा 4, 1 कामा 5, 1 कामा 6। इनमें सब में y जो है x से भाज्य है। फिर दूसरा हो जाएगा 2 कामा 4, 2 कामा 2, 2 कामा 2 हो जाएगा, 2 कामा 4 हो जाएगा, 2 कामा 6 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 3 कामा 3, 3 कामा 3 होगा और 3 कामा 6 होगा। फिर हो जाएगा 4 कामा 4 और फिर हो जाएगा 5 कामा 5 और एक आएगा 6 कामा 6। ये टोटल इतने इसमें अवयव आएंगे, आर में रिलेशन में इतने अवयव आएंगे। इसमें देखिए सब में y जो है x से भाज्य है, y सभी में x से भाज्य होगा। अब पता करना है कि ये रिलेशन कैसा है, सतुल्य है, सममित है, संक्रमक है या तीनों है, क्या है। तो सबसे पहले हम सतुल्य देखें। सतुल्य में देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि सभी विकर्ण अवयव हैं कि नहीं है। अगर सभी विकर्ण अवयव इसमें हैं तो ये सतुल्य होगा। विकर्ण अवयव कौन कौन से? 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, 6 कामा 6। तो ये सब हैं। देखो 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, 4 कामा 4 बिलोंग्स टू आर, 5 कामा 5 बिलोंग्स टू आर, 6 कामा 6 बिलोंग्स टू। अतः संबंध स्वतुल्य है। प्रत्येक ए कामा बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर है। अगर ए कामा बी आर में है तो ए कामा ए भी आर में है। यहां पे ऐसे लिख सकते हैं फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। उसके बाद में सममित देख लें। सममित में देखिए विकर्ण अवयव नहीं देखने, दूसरे अवयव देख लें। अगर 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 होना चाहिए, 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 होना चाहिए। देखो 1 कामा 2 इसमें है लेकिन 2 कामा 1 नहीं है। ऐसे देख सकते हैं 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, परंतु 2 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 कामा 2 तो है लेकिन 2 कामा 1 इसमें नहीं है। a कामा b है लेकिन b कामा a नहीं है। तो देखिए केवल हमको एक गलती मिल जाए, बाकी सब चाहे 1 कामा 3 3 कामा 1 हो, 1 कामा 4 4 कामा 1 सब कुछ हो, एक भी नहीं मिल रहा है तो संबंध समित नहीं होगा। तो ये नहीं मिल रहा है, बाकी सब कोई भी नहीं मिलेगा इसमें। तो अतः संबंध
अतः संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। उसके बाद में संक्रमक देखिए, संक्रमक में देखिए विकर्ण अवयव इसमें भी न देखिए, 1,2 दिया गया, 1,2 इसमें दिया गया, फिर कहीं 2, दिया गया, 1,2 दिया गया और 2,2 दिया गया, 1,2 दिया गया, 2,2 दिया गया, तो क्या 1,2 इसमें है? 1,2 दिया गया, 1,A,B दिया गया और A,C दिया गया, तो 1,3 इसमें है। 1,2 दिया गया और 2,4 दिया गया, तो क्या 1,4 इसमें है? 1,2 दिया गया, 2,6 दिया गया, तो क्या 1,6 इसमें है? और देखिए 3,3 दिया गया और 3,6 दिया गया, तो क्या 3,6 इसमें है? और देखिए 1,4 दिया गया और 4,4 है, तो 1,4 होगा। विकर्ण अवयव देखने की जरूरत नहीं, विकर्ण अवयव जैसे ये नहीं देखना है तुमको और ये भी मत देखो, बाकी देख लीजिए, ये 1,1 मत देखो, बाकी देखिए ये मत देखिए। 3,6 दिया गया, 3,6 दिया गया और इसका ऑर्डर पेयर ये तो हमको देखने नहीं, 3,6 दिया गया, बाकी 6 का कोई दूसरा संक्रमक पेयर दिए नहीं गया, तो ये देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, बाकी और कहीं देख लीजिए, 2,6 दिया गया, बाकी 6 से स्टार्ट होने वाला यही है, इसको देखने नहीं है। 2,4 दिया गया है, 2,4 दिया गया, 4 से स्टार्ट होने वाला यही है, देखने नहीं है। तो प्रत्येक A,B बिलोंग्स टू A,B बिलोंग्स टू R, B,C बिलोंग्स टू R के लिए C,A,C बिलोंग्स टू R है। यहाँ पे देखिए फॉर एवरी A,B बिलोंग्स टू R और B,C बिलोंग्स टू R के लिए A,C बिलोंग्स टू R है। देख लीजिए, विकर्ण अवयव छोड़ दीजिए, तो 1,2 है, फिर 2 से शुरू करते 1,2 और 2,4, तो 1,4 होना चाहिए, तो 1,4 है। फिर ऐसे देख लीजिए 1,3 और 3,6, तो 1,6 होना चाहिए, 1,6 है। ठीक, ऐसे 1,4 और 1,4 से स्टार्ट होने वाला क्यों? ये विकर्ण अवयव है, देखो मत, तो वैसे देख भी सकते हो 1,4 फिर 4,4, तो 1,4 आएगा यहाँ पे, 1,4 तो यही है। ठीक, अब बाकी इस वाले में देखो 1,5 फिर 5 से स्टार्ट होने वाला क्यों? यही है विकर्ण वाला, तो देखने की जरूरत नहीं। 1,5 है, अगर देखो भी तो 1,5 A,B और B,C, 1,5 5,5, तो 1,5 उसमें होना चाहिए, 1,5 उसमें होना चाहिए, तो 1,5 उसमें है। अतः संबंध कैसा होगा? अतः संबंध संक्रमक है, अतः संबंध संक्रमक है। ये वाला संबंध स्वतुल्य है, संक्रमक है, लेकिन सम्मित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया एक रिलेशन इस प्रकार से दिया गया है कि R बराबर A,B ऐसा रिलेशन है कि A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर है। तो सिद्ध करना है कि ये संबंध न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रमक। तो पहले ध्यान दीजिए, स्वतुल्य के लिए देख लें, स्वतुल्य, स्वतुल्य में ये देखिए A रिलेटेड B कैसे है, रिलेशन R A,B कैसे दिया गया है, R बराबर A,B सच दैट A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर है, ऐसा है। इसका मतलब A रिलेटेड B कैसे है, A रिलेटेड B सच दैट A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। A B स्क्वायर से छोटा, तो क्या A स्क्वायर से छोटा होगा? कोई संख्या स्वयं के स्क्वायर से छोटी नहीं हो सकती, तो यहां पे लिखेंगे A नॉट लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर। A B का संबंध क्या है कि A B स्क्वायर से छोटा है, तो A स्क्वायर से छोटा होगा ना। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः संबंध, इसका मतलब ये हुआ
कि ए रिलेटेड बी अगर है तो ए नॉट रिलेटेड ए का संबंध ए से नहीं है, ए का संबंध स्वयं से नहीं है। दिस इंप्लाइज ए नॉट रिलेटेड ए का संबंध ए से नहीं है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं। अब सम्मित देख लें। सम्मित में देखिए ये रिलेशन दिया गया ए रिलेटेड बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ए और बी में क्या संबंध है कि ए बी स्क्वायर से छोटा है। ए बी स्क्वायर से छोटा है तो क्या बी ए स्क्वायर से छोटा होगा? उल्टा कर दें, क्या बी स्क्वायर ए से छोटा होगा? भाई ए बी स्क्वायर से छोटा है तो क्या बी स्क्वायर ए से छोटा होगा? इसका उल्टा तो नहीं होगा। ठीक, तो यहां पे ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, तो इसका उल्टा जो संबंध ए का बी से वही बी का ए से हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर नॉट लेस देन इक्वल टू, या ऐसे कर सकते हो बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इसका उल्टा ए के समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए रिलेटेड बी बट लेकिन बी नॉट रिलेटेड ए, बी ए से संबंधित नहीं है, अतः संबंध सम्मित नहीं है। आप संक्रमक देख लें। संक्रमण में मान लेंगे कि माना ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से छोटा है, बी सी स्क्वायर से छोटा है, तो क्या ए सी स्क्वायर से छोटा होगा? देखो ए बी स्क्वायर से छोटा है, बी सी स्क्वायर से छोटा है, तो क्या ए सी स्क्वायर से छोटा है? यहाँ पे हमें ये नहीं पता करना कि दो चार संख्या ऐसी आ जाए कि ऐसा हो, हमें केवल एक संख्या ऐसी ढूंढनी है कि ऐसा ना हो। तो जैसे मान लिया कि a इक्वल टू है 1 और b इक्वल टू है -2। a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू है 1.5। c इक्वल टू 1.5 लिख ले, या मान लिया a इक्वल टू 2 लिख ले और b इक्वल टू लिख लें -4। तो यहां पे a b स्क्वायर से छोटा है, a b स्क्वायर से छोटा और b c स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। ऐसा c है इस प्रकार से ले कि b जो है c स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो यहां पे b लेस देन c स्क्वायर, c का मान ले लें 1, c का मान 1 ले लें। तो ध्यान दीजिएगा a b स्क्वायर से छोटा है, भाई 2 जो है -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 के स्क्वायर से 2 छोटा है, और -4 जो है 1 के स्क्वायर से छोटा होगा। अरे 0 भी ले सकते हो, -4 जो है 1 के स्क्वायर से छोटा होगा, लेकिन क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा है? देखिए c बराबर 1 ले लें तो यहां पे ये पता है 2 का मतलब a स्क्वायर यानी a 2 लेस देन -4 का स्क्वायर है, ऐसा है। मतलब ये तो हुआ 2 लेस देन 16, ये सही है। उसके बाद में यहाँ पे इन दोनों देखो -4 लेस देन 1 का स्क्वायर, इसका मतलब -4 लेस देन 1 है, -4 1 से छोटा है, तो ये दोनों तो मिल रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं क्या -2 लेस देन c स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है क्या? दिस इंप्लाइज 2 लेस देन 1। क्या ऐसा सही है? ये गलत है, 2 1 से छोटा नहीं है। देखो ये दोनों चीजें तो मिल रही लेकिन 2 1 से छोटा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि a रिलेटेड b है, b रिलेटेड c है, लेकिन a नॉट रिलेटेड c। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो यहाँ पे। अतः कोई उदाहरण ले सकते हो a रिलेटेड b और b रिलेटेड c, लेकिन
ए नॉट रिलेटेड सी। अतः संबंध संक्रमक नहीं है। हमें करना क्या, ये गलती ढूंढनी है। हमें ये नहीं दिखाना कि ऐसा है, बहुत सी ऐसी संख्या होगी जिनमें ऐसा होगा, लेकिन एक भी संख्या अगर ऐसी मिल जाती है कि जहां पर ऐसा नहीं है कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो, b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो, लेकिन a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर ना हो, तो एक भी अगर संख्या ऐसी मिल जाती है तो संबंध संक्रमक नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सी संख्या मिलेगी, यही हमने इधर माना। अरे b को निगेटिव मान लो और a को c से बड़ा मान लो, b को निगेटिव मान लो और a को कुछ मान लो और c को 1 मान लो, तो हमेशा ऐसा होगा कि a b स्क्वायर से छोटा होगा, b c स्क्वायर से छोटा होगा, लेकिन a c स्क्वायर से छोटा नहीं होगा। a को 4 मान लो और b को -4 मान लो, c को 1 मान लो। देखो 4 जो है -4 के स्क्वायर से तो छोटा होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया, 4 16 से छोटा होगा, ठीक। और -4 जो है 1 से छोटा होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -4 1 से छोटा होगा। लेकिन जो यहाँ पे 4 हमने ये माना है, 4 जो है 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा, a जो है c स्क्वायर से छोटा नहीं होगा, अतः संबंध जो है संक्रमक नहीं है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि जो ये संबंध दिया गया है ये न तो सममित होगा, न सतुल्य होगा और न ही संक्रमक होगा। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया गया है कि ए एक समुच्चय है जो उस कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। ए किसी कॉलेज में जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए है और उसमें एक संबंध आर इस प्रकार से लिखा गया है, x, y। एक राशि जब निकालेंगे तो उसी का एक उप समुच्चय आर है, वो x, y इस प्रकार से है कि यहाँ पे x, y क्या है, किताबें हैं और इसमें x तथा y में पेजों की संख्या समान है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है और सिद्ध करना है कि यह तुल्यता संबंध है। तो कोई संबंध तुल्यता संबंध कब होता है, जब वह सतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रमक हो। अगर तीनों संबंध है इसमें तब यह तुल्यता संबंध होगा। और संबंध है क्या, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, मतलब x में पेजों की संख्या बराबर है y में पेजों की संख्या। और x y क्या है, पुस्तकें हैं, किसी पुस्तकालय की ये पुस्तकें हैं x y। तो देखिए सबसे पहले हम सतुल्य संबंध देखेंगे, सतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सतुल्य संबंध देखिए ये दिया गया है x रिलेटेड y सच दैट x y इस प्रकार से संबंधित है कि x में पेजों की संख्या, x में पेजों की संख्या बराबर है y में पेजों की संख्या। देखिए x y का रिलेशन इस प्रकार से है कि x में और y में पेजों की संख्या समान है। तो अगर ऐसा लिखा है कि x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या, तो इसको लिखा जाता है x रिलेटेड y। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज y में पेजों की संख्या, y में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या, y में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज y रिलेटेड x। देखो x रिलेटेड y का क्या है कि x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या। अगर ऐसा लिखा है तो लिखा जाएगा x रिलेटेड y, और y इधर है x इधर है तो y रिलेटेड x लिखा जाएगा। तो ऐसा लिख तो सकते ही हैं, अगर x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या। ठीक, तो इसको हमने लिख लिया, तो इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है y रिलेटेड x। तो देखो अगर x रिलेटेड y हो और y रिलेटेड x आ जाए तो ऐसा संबंध क्या होता है, नहीं इसको सतुल्य संबंध न मान के यहाँ पे लिख लीजिए सममित संबंध। पहले सममित देखिए, ठीक। तो सममित संबंध में x रिलेटेड y इस प्रकार से है कि x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या, और इसको लिख सकते हैं y में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या। तो इसका मतलब ऐसे लिखा है तो लिखा जाएगा x रिलेटेड y, और अगर ऐसे लिखा है तो y रिलेटेड x। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x रिलेटेड y और y बराबर y रिलेटेड x आ जाए
अगर x रिलेटेड y हो और y रिलेटेड x आ जाए तो संबंध कैसा होता है? सममित। अतः संबंध सममित है। सममित। आप सुतुल्य देखिए, सुतुल्य भी पहले निकाल सकते थे, ये कोई जरूरी नहीं है पहले सममित निकालो फिर सुतुल्य निकालो, या पहले सुतुल्य निकालो बाद में सममित निकालो। आप सुतुल्य देखिए, सुतुल्य संबंध। सुतुल्य क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन। सुतुल्य संबंध क्या होता है? यदि x रिलेटेड y है तो x रिलेटेड x होना चाहिए। अगर x रिलेटेड y है तो x रिलेटेड x हो तो संबंध कैसा होता है? सुतुल्य होता है। तो इसमें देखिए x रिलेटेड y क्या है? x रिलेटेड y इस प्रकार से है such that कि x में पेजों की संख्या बराबर है y में पेजों की संख्या। देखिए अगर x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या है तो इसको हम x रिलेटेड y लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या। ऐसे लिख सकते हैं भाई, x में दो किताबें x रखी हैं तो दोनों में पेजों की संख्या बराबर होगी, तो x में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या। अगर x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या तो लिखा गया x रिलेटेड y, और x में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या तो क्या लिखा जाएगा? दिस इंप्लाइज x रिलेटेड x। यदि x रिलेटेड y हो तो x रिलेटेड x आ जाए तो ऐसा संबंध क्या होता है? सुतुल्य संबंध। तो लिख देंगे अतः संबंध स्वतुल्य है। फिर उसके बाद में संक्रमण देख लीजिए। नंबर 3 देखेंगे संक्रमण, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें देखिए हम मान लेंगे कि x रिलेटेड y, जो संबंध x का y से है वही तथा y रिलेटेड z, जो संबंध x का y से है वही संबंध y का z से है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x रिलेटेड y को लिखेंगे x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या। और इसको कैसे लिखेंगे? y में पेजों की संख्या y रिलेटेड y में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या। देखिए यहां पे 3 पुस्तकें हो गई x y z। x में पेजों की संख्या बराबर है y में पेजों की संख्या, और y में पेजों की संख्या बराबर है z में पेजों की संख्या। तो क्या x में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या होगी? ऐसा तो होगा। देखिए x में पेज बराबर है y में पेज, और y में पेज बराबर है z में पेज। जैसे मान लिया x में पेज 100 है तो y में भी 100 होंगे, और y में 100 है तो z में भी 100 होंगे। तो इसका मतलब x और z में पेज बराबर होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज x में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या। तो अगर x में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या है तो इसको लिखा जा सकता है x रिलेटेड z। देखिए अगर x रिलेटेड y और y रिलेटेड z हो तब यदि x रिलेटेड z आ जाता है तो संबंध कैसा होता है? संक्रमक होता है। अतः संबंध संक्रमक है। और जब कोई संबंध तीनों संबंध होता है तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। ठीक, तो यहां पे लिख देंगे अतः दिया गया संबंध कौन संबंध? कि x में पेजों संख्या बराबर y में पेजों संख्या। दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। इस प्रकार से हम संबंध ज्ञात करें, कोई संबंध तुल्यता संबंध है कि नहीं है। अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों है तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया एक्सरसाइज 1.1 का एक सेट A बराबर दिया गया 1 2 3 4 5 और इसमें रिलेशन दिया गया a, b such that mod a माइनस b सम संख्या है। तो हमको पहले ऐसा रिलेशन लिखना है जिसमें mod a माइनस b सम संख्या हो। तो रिलेशन होगा क्या? रिलेशन लिख लीजिए। देखो ऐसा a, b लिखना है जिसमें a और b का अंतर क्या आ जाए? सम संख्या हो।
ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, एक तो ये हो जाएगा 1,3 होगा, 1,1 होगा, तो 1 से 1 गया 0 सम संख्या होगी। एक हो जाएगा 1,3, 1 से 3 गया सम संख्या आएगी 2 आएगी। एक आएगा 1,5, एक आ जाएगा 2,2 आएगा, एक आएगा 2,4 आएगा, ये भी सम संख्या होगी इनका अंतर। और एक आएगा 3,1 आएगा, एक 3,3 आएगा और एक 3,5 आएगा, और एक 4,4 आएगा, 4,2 आएगा, 4,4 आएगा, और एक आ जाएगा 5,1, 5,3 और 5,5। ये रिलेशन आया और हमें पता करना है कि ये सतुल्य संबंध है, ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तो इसके लिए ये सतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रमक होना चाहिए। तो पहले सतुल्य देख लीजिए। सतुल्य संबंध क्या होता है, यदि A रिलेटेड B तो A रिलेटेड A हो। अगर A का जो संबंध A का B से है यदि वही संबंध A का A से हो जाए तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, सतुल्य संबंध कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे समझ लीजिए अगर इसके अंदर सभी विकर्ण अवयव हैं, देखो 1,1 भी है इसमें, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है और 5,5 है। अगर किसी भी संबंध में सभी विकर्ण अवयव आ जाते हैं तो वो संबंध तुल्यता संबंध होता है, सतुल्य संबंध होता है। और लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखेंगे, A, B रिलेशन A रिलेटेड B such that mod A minus B क्या है, सम है। ऐसा दिया गया, देखो mod A minus B